मैं इस मार्केट में आया, इस फील्ड में आया और मैंने उसको प्रॉपर एक नाम बना के, एक ब्रांड बना के जिल्द का, फिर उसको हम ऑनलाइन पे ले आए और जो न्यू ट्रेंड डिज़ाइन थे, जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, उसको हमने फोकस करा। जो जेन ज़ी पब्लिक, उसको हमने फोकस करा, प्रॉपर उसको ऑनलाइन पे लेके आए, उसका ये इम्पैक्ट है। बिकॉज आई हैव बीन लाइक इनटू डिफरेंट गैदरिंग्स, अमेजोन के सेलर्स की, या जहाँ भी लोगों से मुलाकात हुई, पेनियर वालों का एक सेशन हुआ था, मीटअप हुआ था, तो जहाँ भी मिलते हैं लेदर जैकेट्स के लोगों से, तो वहाँ यही जिक्र होता है, जिल्द वाला जो है ना, इसने मार्केट जो है ना वो छा गया, मतलब ये मार्केट का लीडर बन गया है। सो विनिंग माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हार नहीं माननी है और वैल्यू फॉर मनी देनी है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक शार्क मछली हमने पकड़ी हुई है, वो अक्सर जो ना वो अक्सर समंदर में हमारे लिए घूम रही होती है, उसका जब मूड खराब होता है हमसे तो वो बड़ा इशू है, वो ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो जाती है। लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप सब खैरियत से होंगे। आई एम बैक अगेन विद द ग्रोथ पॉडकास्ट विद डीके। आज की जो एपिसोड है वो बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है तारिक जमील मोटलानी। ये सीईओ हैं जिल्द के, जो कि आप सभी जानते होंगे। इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड नाउ इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो ऑन अमेजोन। सो तारिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और समझते हैं कि इन्होंने अभी तक क्या अचीव किया है और ये क्यों पाकिस्तान में जिल्द के ब्रांड के नेम के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वाई एंड हाउ इज ही फेसिंग द कॉम्पिटिशन। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट हाउ इज डूइंग इन पाकिस्तान। सो तारिक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया आप आए हमारी पॉडकास्ट में। सो तारिक, थोड़ा बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेते हैं। जिल्द की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, और पाकिस्तान में काम करने की क्या खास वजह थी? सर बहुत सिंपल स्टोरी है, ठीक है ना, कि हमारा जो ना पेरेंट्स थे ना, उनका बिजनेस था ये। अच्छा। कैरी करते हुए आ रहे थे, मगर 17-18 में उनको ये लगा कि अब जो ना इसका काम बाकी नहीं लेदर का, और बहुत काम हल्का हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो इस मूड में थे कि हम कोई और काम शिफ्ट करें। सही है। तो जो मेरे साथ मेरे भाई थे, वो प्रॉपर्टी में मूव हो गए और मैंने कहा कि ये मुझे दे दें आप। फिर मैं इसको ऑनलाइन पे लेके आया। इससे पहले हमारी कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं थी, सिर्फ दुकान थी जो पिछले 20 साल से एक ही जगह बनी हुई थी, और वही जो सिंपल जो सब बेच रहे होते थे वही हम बेच रहे थे, ठीक है। फिर मैं इस मार्केट में आया, इस फील्ड में आया और मैंने उसको प्रॉपर एक नाम बना के, एक ब्रांड बना के जिल्द का, फिर उसको हम ऑनलाइन पे ले आए और जो न्यू ट्रेंड डिज़ाइन थे, जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, उसको हमने फोकस करा। जो जेन ज़ी पब्लिक, उसको हमने फोकस करा, प्रॉपर उसको ऑनलाइन पे लेके आए, उसका ये इम्पैक्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जिल्द अपने मार्केट में एक वैल्यू रखता है। बिल्कुल, इसको नाम ढूंढते हुए आते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक वी ऑल नो दैट पाकिस्तान में बड़े नाम रहे, जाफर जीज, हब लेदर वगैरह, लेकिन जिल्द ने जिस तरीके से आई थिंक जगह बनाई और जितना ज़्यादा हमें इसकी विजिबिलिटी नज़र आती है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल एफर्ट्स। इससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि बिकॉज आई नो द इंडस्ट्री ऑफ लेदर जैकेट्स काफ़ी सालों से, ऑब्वियसली जब से मैं अमेजोन की फील्ड में आया, लेदर जैकेट्स को भी मैंने उस वक्त से जाना समझा, बहुत से लोगों से मिला। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू मैनेज टू बीट एवरीबडी ऑन अमेजोन? क्या स्ट्रेटजी रही और क्या आपने उसके पीछे स्ट्रगल्स देखी कि आप अमेजोन पे माशाल्लाह लेदर जैकेट्स में छा गए? ज़बरदस्त। सर पहली बात तो ये ये सब महज अल्लाह का करम था, अल्लाह का इनाम था। बाकी अपने एफर्ट पे आते हैं तो जो हमारे ओल्ड लोग थे ना, जो ओल्ड फैशन लोग हैं, उनका मेन मसला ये कि वो चाहते सबका हम कर लें, एड भी हम चला लें, प्रोडक्ट भी हम बनाएं, सोर्सिंग भी हम करें, ये पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही तो मैंने अपने साथ जो नई टीम को अपने साथ उनको अटैच करा और सब चीज़ सब काम हमने आपस में बांट दी। भाई ये सोर्सिंग आपका काम हो गया, प्रोडक्शन आपका काम हो गया, पीपीसी अलग काम हो गया। और दूसरी बात ये थी कि हम खुद बना रहे हैं, ऐसे इसके मैन्युफैक्चरर थे, बिल्कुल, तो हमारे पास क्वालिटी और प्राइसिंग ये हमारे हाथ में थी। बिल्कुल ऐसे तो हमने इस पे फोकस करा कि क्वालिटी भी हमें A1 देनी है और जो मार्केट प्राइस है उससे कुछ कम दें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हमने करी कि हम जो है ना, हम इस मूड से आए थे कि मार्केट में हमें खेलना है, ऐसे ही नहीं कमाएंगे तो नहीं कमाएंगे, मार्केट छोड़ेंगे नहीं। जो नए आजकल लोग आ रहे हैं वो इस आते फील्ड में कि एक साल में पैसे कमा लूँ मैं, एक साल में मेरे पैसे 3 गुना 4 गुना हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले इनपुट देना पड़ता है, हमने पूरा इनपुट देंगे, ठीक है। सब जो है कहते हैं, हम सुनते हैं, ये सारी कश्ती को आग लगा के आए थे कि मार्केट में रहना है, ऐसे ही। तो बस इसका ये हुआ, ठीक है, इम्पैक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो एक पैशन था, एक अज़म था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही था। हालांकि मैं बहुत बाद में आया, ऐसे ही बहुत बाद में थे। एग्जैक्टली, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। एग्जैक्टली, अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव बीन लाइक इनटू डिफरेंट गैदरिंग्स, अमेजोन के सेलर्स की, या जहाँ भी लोगों से मुलाकात हुई, पेनियर वालों का एक सेशन हुआ था, मीटअप हुआ था, तो जहाँ भी मिलते हैं लेदर जैकेट्स के लोगों से, तो वहाँ यही जिक्र होता है, जिल्द वाला जो है ना,
इसने मार्केट जो है ना वो छा गया है, मतलब ये मार्केट का लीडर बन गया है. सो आई न्यू इट ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा एक पुराना ताल्लुक रहा है. आप हमारे साथ आई थिंक 2020-21 से आई थिंक साथ रहे हैं इनेबलर्स में, बैच 13. आई स्टिल रिमेंबर दैट. बहुत पैशनेट स्टूडेंट थे माशाल्लाह. तो मुझे ये था कि यार आई थिंक तारिक ने कोई ना कोई कोड क्रैक कर लिया है, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम व्हेन वी मेट. तो उस वक्त तारिक जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, डिफरेंट एजेंसीज के साथ काम किया, लोगों को हायर किया, नहीं हायर किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट ये है कि तारिक ने वो कोड क्रैक कर लिया फाइनली. सो इतनी कंपेटिटिव नीश में स्टे करने के लिए तारिक क्या करना पड़ता है? लाइक क्या ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिसके ज़रिए से, बिकॉज ऑब्वियसली आप जानते हैं यूटोपिया इज़ अ वेरी बिग नेम. यूटोपिया भी एक बड़ी कंपेटिटिव नीश में ऑपरेट कर रहा है. टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, बड़ी खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं. लेदर जैकेट उसी बराबर कंपेटिटिव लैंडस्केप के अंदर बैठी है. सो क्या आपको लगता है कि क्या कंपटीशन की वजह से आपको क्या फेस करना पड़ता है, और आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज ऑब्वियसली अपने कंपेटिटर्स में अभी इस वक्त क्या है मार्केट में? सर मैंने कहा सर मेन चीज़ ये थी कि लेदर जो ना, लोगों ने इसको कहा ये बहुत महंगा आइटम है, बहुत प्रीमियम आइटम है, आम लोगों की बस की बात ही नहीं है. ऐसे ही है. हमने इसको क्रैक करा कि क्वालिटी हम इंशाल्लाह सबसे अच्छी देंगे, प्राइसिंग वो देंगे जो सबको अफोर्डेबल हो. जो हमारी मेन चीज थी क्या, सबको अफोर्डेबल हो, बहुत ही हाई प्राइसिंग ना हो. ठीक है ना. ऐसे ही. सेकंड ये थी कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर था, मेरे साथ कोई और बंदा था नहीं, तो मैं खुद बना रहा हूँ और मैं खुद सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास मार्जिन भी अच्छे थे. 100%. यूजुअली 2020 से पहले क्या था कि लोग आते थे, जैकेट खरीदते थे, आगे बेचते थे. ऐसे ही. तो जो माल बेच रहे हैं उसका अपना प्रॉफिट, ऐसे जो जैकेट बना रहा है उसका प्रॉफिट, उसका अपना प्रॉफिट, जो सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट. हाँ, हमने इन सबको क्रॉस करा हमने भाई ऐसे ही है. कि खुद बनाएंगे, खुद सेल करेंगे. ऐसे. दूसरी बात है, जब मार्केट कंपटीशन है तो बहुत अच्छी बात है ना, इतनी सेल तो है, तो मार्केट में इतनी सेल है कि लोग बहुत सारे आ रहे हैं. बिल्कुल. कि हमारे हमने इसको एज अ प्लस पॉइंट लिया. बिल्कुल. क्या मार्केट में सेल तो है, हम अच्छी क्वालिटी देते हैं, अफोर्डेबल रेट्स देते हैं, और अपने पूरी एफर्ट लगाते हैं. और हमने जब उसको लॉन्च करा तो हमने बहुत ही लो प्राइस करा कि लोग एक बार ट्राई करें. और एग्जैक्ट जो पहला रिव्यू ये आया था कि यार इतना सस्ता, इतना अच्छा, हाउ इज पॉसिबल. वहां से हमने कहा यार बस ऐसे रेट्स देंगे जो अफोर्डेबल हो, और क्वालिटी हमने मेंटेन रखी है अभी तक. जो स्टार्ट क्वालिटी करी थी उससे अच्छी हो रही है, उससे लो नहीं हो रही है. जबरदस्त. तो विनिंग माइंडसेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हार नहीं माननी है और वैल्यू फॉर मनी देनी है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आई थिंक आप, चूंकि इसी से एक सवाल मेरा निकलता है कि लेदर जैकेट्स की नीश में एक रियल लेदर है ऑब्वियसली, एक चाइनीज लेदर है जिसको हम आर्टिफिशियल या पीयू लेदर कहते हैं, वो जो केमिकल बेस्ड है. तो इसमें जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अभी लेदर की फील्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग डील कर रहे हैं. तो लेदर की करंट जो मैं पहले समझता था कि उसमें हम ये देखते थे कि चाइनीज सेलर भी वही जैकेट 20-20, 25-25 डॉलर में बेच रहा होता था, 30 डॉलर में बेच रहा होता था. तो उसका डिफ्रेंशिएट करना वो कैसे क्रिएट किया आपने कि लेदर जैकेट में लोगों में समझ या उनमें एजुकेशन डालना कि रियल लेदर ही खरीदें, रियल लेदर के फायदे, एडवांटेजेस, और लोग क्यों आपका लेदर जैकेट खरीद रहे हैं, क्यों वो चाइनीज की तरफ नहीं जा रहे? सर इसमें दो बातें हैं. पहली बात तो सर ये थी, जो फॉक्स लेदर था ना, जिसको आप पीयू बोल रहे हैं, उसका नया नाम है फॉक्स लेदर. फॉक्स लेदर बहुत मशहूर हुई है. एग्जैक्टली. एक तो अमेज़न का इशू हुई है कि इसने दोनों को एक ही कैटेगरी दी है. फॉक्स भी एक कैटेगरी में, रियल भी एक कैटेगरी. सर होता ये था कि फॉक्स वाले जो मुझसे नए डिजाइन निकालते थे, उनका सस्ता आइटम है ना, चीप आइटम है, लोग हर साल नया लेते थे, तो हर साल नया डिजाइन. सर हमने उसको क्या यूँ करा कि हमने वो नए स्टाइल जो स्टाइल ट्रेंड में थे, हमने हर साल उसको लॉन्च करते हैं. कि जब कस्टमर आए बोलेगा कि एक नया मुझे स्टाइल चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो वो फॉक्स में भी था, हमने भी दे दिया कि भाई फॉक्स भी है, रियल लेदर भी है. अब चॉइस आपकी है कि आप फॉक्स लेंगे, रियल लें. तो जिनको चीप लेना था वो तो फॉक्स में चले गए. जो क्वालिटी देने आए थे उनको यार सेम डिजाइन मिल रहा है, सेम जो ट्रेंड चल रहा है वही मिल रहा है, और रियल मिल रहा है, तो वो रियल पे आ गए. हमने ये बात गैप करा कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है वो हमें बेचना है. जबरदस्त. इससे पहले क्या था कि यार जो क्लासिक डिजाइन है बस वही बेच रहे हैं. एक कोट चल रहा है, सब कोट ही बेच रहे हैं. ऐसे एक जैकेट चल रही है कैफे सर, सब वही बेच रहे हैं. हमने ट्रेंड चेंज किया, जो ट्रेंड चल रहा हो, अब ट्रेंड चल रहा है ओवर साइज का, तो हमने ऑन द स्पॉट ओवर साइज निकाल दिया. प्रोडक्शन मेरे हाथ में, R&D मेरे हाथ में, तो वही हमने टीम ने उसको एक नया डिजाइन बनाया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया. तो इसलिए लोग मार्केट में आए कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, रियल और फॉक्स दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन थे, अच्छे ऑप्शन लोग लेने आएंगे, पहले ऑप्शन नहीं थे. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. सो बैक टू पाकिस्तान मार्केट. तारिक, पाकिस्तान की मार्केट में आप लेदर की इंडस्ट्री में लेदर गुड्स को ग्रो होते हुए कैसा देख रहे हो, और आपको क्या लगता है कि आप अभी कितना पीछे हो, और आपको किस मार्केट शेयर पे जाना है, या आप मार्केट शेयर से भी कितना पीछे हो? सर मार्केट शेयर तो बहुत बड़ी है,
लेदर की मार्केट शेयर बहुत बड़ी है। हमने अभी तक पाकिस्तान को ना इतना किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा। पाकिस्तान की लेदर मार्केट बहुत बड़ी है सर, उसमें सर अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। जो हमारे ट्रेंड सेटर है जैफर्डीज वगैरह, हमें उनको अचीव करना है इंशाल्लाह। तो अभी मार्केट ग्रोथ पे है, मार्केट बहुत ग्रोथ पे है और बहुत सारे नए सेलर्स आ रहे हैं, सबको अच्छी सेल मिल रही है। मार्केट में गैप तो बहुत है सर। ऑनलाइन मार्केट हमारे कोविड के बाद शुरू हुई है और किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं करा। आप इसकी एक मिसाल ये ले लें, हम जब मार्केट में है उस वक्त लेदर जैकेट्स ऑनलाइन बहुत कम लोग सेल कर रहे थे। लेदर मतलब वॉलेट्स, ऑनलाइन बेचना, वॉलेट बेचेंगे। लेदर जैकेट से मार्केट में ऑनलाइन लोग सेल कर ही नहीं रहे ऐसे ही। तो सर गैप तो बहुत है, आप लोग ऑनलाइन दिखाएंगे, लोग बाय कर रहे हैं 100% ऐसे ही। और अब तो इतना मैं देखता हूँ यार, इंस्टाग्राम पे भी देखो तो इवन मेरे दिमाग में भी चल रहा हो इंस्टाग्राम मुझे ऐड में स्पॉन्सर्ड में वही दिखाएगा कि लेदर जैकेट्स, या आजकल तो सर्दी का सीजन है ऑब्वियसली, तो वो आपको पता है कि हुडीज, जैकेट्स और ये सब नजर आ रहा होता है, तो बहुत ब्रांड नजर आता है, ब्रांड ही ब्रांड दिखता है, लगता है किससे खरीदें भाई, सभी अच्छा बेच रहे हैं लग रहा है। सो आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विद जिल्द, जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं, कि आई थिंक यू गाइज हैव द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एलिमेंट एज वेल। तो ये बड़ा राइट सीजन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें जिल्द की प्रोडक्ट्स को, और डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए इट्स वन ऑफ द वेरी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा, इवन लोग एम्प्लॉयर्स भी जो अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्टिंग वगैरह देते हैं, या बहुत ज़्यादा शादियों का भी दिन चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो लड़कों को तो बेचारों को वॉलेट ही मिलता है, गिफ्ट में बेल्ट मिल जाती है या उसका एक पूरा सेट मिल जाता है, जो कि हम काफ़ी एक्सपेंसिव खरीदते हैं जाफर जी से या हब लेदर से। बट आई थिंक जिल्द इज़ ऑल्सो वेरी कम्पेटिटिव ब्रांड नाउ, जो डेफिनेटली अब ये लोग इसमें रियल लेदर पे काम कर रहे हैं और इनको इतना ज़्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आई थिंक दीज आर द राइट गाइज जिनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। आई थिंक आई वुड लव टू ऑब्वियसली एक्सप्लोर मोर, बिकॉज मैंने अभी तक आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई भी परचेज नहीं किए, बट आई वुड लव टू डू दैट नाउ। सॉरी मैंने तो गिफ्ट भी नहीं करा, क्योंकि नहीं कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा पसंद करता हूँ। मैंने आप देखा होगा मेरी डेस्क पे भी आप देखेंगे ये लेदर का ये वो रखा हुआ है जो एक मैट होता है, प्लस मैं उसको भी यूज़ करता हूँ, जो स्लीव नहीं होती है मैकबुक वाली, वो सारी। तो आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ दिस। और मैं एक बड़े महंगे जो है ना वो लेदर के बैग्स उस दिन देख रहा था, तो एक आउटलेट के ऊपर मैंने कहा यार ये परचेज करना चाहिए, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। वो यूरोपियन टच देते हैं ना, इटालियन डिज़ाइन, और वो बड़ा इंग्लिश सा नाम देते हैं उसको, यूरोपियन नाम दे देते हैं, आप बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हो। सो आई वॉज लुकिंग फॉर दैट ऑप्शन। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड नीश। पाकिस्तान हमेशा से डोमिनेट करता रहा है लेदर के अंदर, आई थिंक बेहतरीन क्वालिटी लेदर हमारे पास मौजूद है। सो आई थिंक हमने काफ़ी सवाल कवर कर लिए हैं। अच्छा, जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का लेदर गुड्स के हवाले से, वो कैसे क्लियर होता है कि ये फ़र्क पता करना एक लेमैन के लिए कि यार ये ओरिजिनल लेदर है या ये चाइनीज़ लेदर है, और वो कैसे एक लेमैन बंदा या एक कस्टमर कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? कैसे आप एजुकेट करते हो कस्टमर को? सर ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि आम बंदा इसको जज कर सके। हाँ सर, चाइना जो ना बहुत पीयू के अंदर, फोक्स के अंदर वैसी चीज दे रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल होता है जी। सर एक कॉमन सेंस की बात सर कि अगर आपको 700-800 में प्रोडक्ट दिखा रहे रियल लेदर, हाउ इज पॉसिबल? उसकी मेकिंग है, उसकी लेदर की मेकिंग है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। दूसरी बात सर ये है कि सर जो रियल लेदर का टैग दे रहे हो, ठीक है ना, और सर जिनके नाम पहले बन चुका हो, ठीक है ना, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर इसको चेक करना है सर रियल कौन सा दे रहे हैं और फेक कौन सा दे रहे हैं, ये तो बहुत एक मुश्किल चीज है। ये एक आम बंदे के से इसको जज करना बहुत मुश्किल है। ज़बरदस्त। सो तारिक, आपने एक चीज़ बोली कि आप लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए जो ऑडियंस सुनेगी इसको देखेगी पॉडकास्ट, तो उनके लिए भी कि एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ सक्सेसफुल सेलर, दोनों चीज़ों में जब आप एक वर्टिकल ऑपरेशन को देख रहे हो जिसमें एंड टू एंड सारा आपकी जिम्मेदारी पे है, सो आप कैसे क्वालिटी को इंश्योर करते हो थ्रू आउट इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर? सर उसको सोल्यूशन हमने ये बनाया कि हमने सर जो सोर्सिंग डिपार्टमेंट है उसको अलग करा, उसका एक हेड बना दिया कि आपने इस क्वालिटी के अलावा चीज को आगे भेजना ही नहीं। हमारे पहले सोर्सिंग क्या है कि रॉ लेदर उसका हमने डिपार्टमेंट बनाया कि आपने इस तरह की चीज आगे छोड़नी ही नहीं, ऐसे आपने यही देनी है, इससे लो हो तो आपने आगे नहीं भेजनी। बिल्कुल। फिर जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ हमने हेड बैठा दिया कि आपने पहले जो चीज बन के आएगी पहले वहां से चेक हुई, फिर आपने पूरा चेक करके आगे भेजनी हमारे शॉप के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, जो हमारे वेयर हाउस के ऊपर है। बिल्कुल। फिर वहां हमने बिठाया हेड कि वेयर हाउस पे चीज देख के आपने इन करनी है और आपने इन नहीं करनी।
ऐसे ही। फिर जो पैक कर रहा है उसको हमने अलग बनाया हेड, हमने सब डिपार्टमेंट्स को अलग कर दिया, उनके हेड बिठा दिए कि आपने ये हमारा क्यूसी चेक है, इससे लो आपने करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब कोई एक छोड़ेगा तो सेकंड पकड़ लेगा इंशाल्लाह, ऐसे ही लेकिन सेकंड मिस्टेक हुई तो थर्ड, ऐसे 4 चेक लगाए हमने। जबरदस्त। जब कस्टमर के पास चीज पहुंचे तो जो वो चाह रहा है, जो वो सोच के बैठा है, उसको उससे अच्छी चीज मिल जाए इंशाल्लाह। ऐसे ही इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने भी यार आई थिंक ऑब्वियसली आपको पता है कि हम भी मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहे, तो मैं 2017 से मैं भी लेदर जैकेट्स में था। बहुत छोटी कैपेसिटी में हमने इसको काम किया, लेकिन पैसे बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वही वाली बात कि जब नवंबर दिसंबर सीज़न आता था तो वो भाई बड़ी भरमार में रिटर्न, अब वो रिटर्न जो जमा हो गए वेयर हाउस पे, तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है। तो आप लोग कोई वेयर हाउस भी रखते हो यूएस में अपना? एग्जैक्टली सर, इसके बगैर पॉसिबल है। एंड हाउ डू यू मैनेज द रिवर्स सप्लाई चेन ऑफ दैट के जो रिटर्न्स आए हुए? वहाँ भी टीम बिठाई हुई है। अच्छा। जो पीस वापसी आता है उनको पहले चेक करना, अगर वो सब कुछ ओके है तो दोबारा उनको इसको रीपैक करना। हमने अपना सारा पैकिंग मटेरियल वहाँ भेजा हुआ है। सही है। तो दोबारा रीपैक, एक नया रीपैक करना। ऐसा ना हो कि कस्टमर का यूज आइटम हाँ, उसको दोबारा चेक करना। सर लोग पहले चेक नहीं करते थे, ऐसे लिया ऐसे भेज दिया। तो पहले चेक करना, उसको दोबारा रीपैक करना और आगे सेल कर देते अगेन। वेरी नाइस। सर मेरा सर पॉइंट ये है कि मेरे पास ऐसी कोई जैकेट नहीं है जो खाली सीजनल हो। हाँ, लोग पहले क्या करते थे, स्टाइलिश जैकेट है सारी, हेलोवीन आया तो उसके प्रोडक्ट निकाल लिए। ऐसे ही होता है, वो प्रोडक्ट जो पूरे साल चलने वाले हैं, ऐसे ही होता है। मुझे कभी रिफंड इसलिए कभी चुभा नहीं कि वो आया, मैंने दोबारा उसको चेक करा और रीपैक कर दिया। तो बहुत कम ऐसे पीस निकलते हैं जिसमें कोई इशू आ जाए तो वो हम उसको जाया कर दें, अदरवाइज सर उसको हम दोबारा पैक करके दोबारा शिप करते हैं बीए पे। वेरी नाइस। आप लोग कोई वेबसाइट के थ्रू भी सेल्स कर रहे हैं या सेलिंग चैनल आपका वेबसाइट है? यूएस में हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले अमेज़न था, अपनी वेबसाइट भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। उस पर भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। एनी अदर मार्केट प्लेस दैट यू ट्राइड अदर देन अमेज़न? सर इट्सी को ट्राई किया सर। अच्छा, ट्राई किया। अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, उसको ट्राई कर सकते हैं। ईबे पहले था, अब हाँ ईबे पे अब तो ईबे पे बिल्कुल नहीं है। ईबे में मेरे ख्याल में बहुत सारे यूज सेलर आ गए हैं, जैकेट यूज बेच रहे होते हैं और वो बहुत चीप क्वालिटी बेच रहे होते हैं, बहुत चीप रेट में बेच रहे होते हैं। ऐसे ही आई थिंक ईबे में वो चार्म नहीं रहा, इट्सी में चार्म है। और सर अमेज़न तो खैर अलग ही कोई दुनिया है। अमेज़न तो भाई लोग जितना अमेज़न के बारे में कह लें, हर साल आप जितना प्लेटफॉर्म ले आओ, टिकटॉक शॉप ले आओ, पिछले साल वॉलमार्ट ले आए थे, उससे पहले पता नहीं क्या ले आए थे, बट अमेज़न को बीट करना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। कस्टमर का ट्रस्ट बहुत बड़ा है उधर और वो सपोर्ट ऐसी दी है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, कोई नहीं दे सकता, नो डाउट अबाउट दिस। तो पाकिस्तान में जल्द आप चला रहे हो माशाल्लाह, तो चैलेंजेस क्या फेस करते हो पाकिस्तान के मार्केट में? और यहाँ पर आई थिंक आपको पता है कि थोड़ा सा कोरियर चैलेंजेस भी हैं, कस्टमर के सीओडी में भी चैलेंजेस हैं। सर दो चैलेंज है, एक तो लॉजिस्टिक्स है जो आपने नाम ले लिया। हाँ सर बहुत इशू है इसका, बहुत ज़्यादा इशू इसका बहुत इशू है सर। हमारा इशू ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा महंगा है ना। हम जैकेट सेल कर रहे हैं, लैपटॉप बैग सेल कर रहे हैं, तो वो हाई प्राइस आइटम है। कस्टमर की चाहती है कि मैं पहले चेक करूं और फिर रिसीव करूं। हम इस पर राजी हैं और सेंटर में लॉजिस्टिक्स है, वो इसमें इतनी गेम हो जाती है, हम पता ही नहीं गेम कौन कर रहा है, एग्जैक्टली इशू कहाँ से आ रहा है। एग्जैक्टली एक बात सर। दूसरा इशू जो पाकिस्तान में है वो है इंटरनेट का। सर आए दिन कभी नेट का मसला हो गया, आज स्पीड नहीं आ रही, नेट नहीं चल रहा। सर हमारा सारा काम ऑनलाइन के ऊपर है, सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन अगर इंटरनेट बंद हो गया उस दिन की पूरी सेल तो गई, स्पेंड पूरी होगी, उस दिन की सेल गई हमारा हाथ से। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा आज इवेंट है तो आज नेट बंद, आज उनका इवेंट है तो आज नेट बंद, आज कोई और इशू आ गया। एक शार्क मछली हमने पकड़ी हुई है, वो अक्सर जो ना वो अक्सर समंदर में हमारे लिए घूम रही होती है, उसका जब मूड खराब होता है हमसे तो वो बड़ा इशू है, वो ऑप्टिकल फाइबर ब्रेक हो जाती है। लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू है, बहुत जबरदस्त। लेपर्ड से लेकर जितने भी कोरियर ऑलमोस्ट सब ट्राई कर चुका हूं मैं, हर जगह। अच्छा लेपर्ड्स कितने बेहतर है, सबको ट्राई कर लिया, बहुत इशू है जबरदस्त। ऑलराइट, सो सिंस हम लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और पाकिस्तानी मार्केट के इकोसिस्टम चैलेंजेस, सीओडी, इंटरनेट, ये शार्क आ जाती है 10 मसले डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर ही ग्रोथ पॉडकास्ट में हमारे साथ एक भाई आए थे, शोएब भाई, उनसे बड़ी अच्छी है हमारी, यूनिटी रिटेल के नाम से काम करते हैं पाकिस्तान में और सारे लिए लोकल ई कॉमर्स को ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने टेक IT बेस्ड सिस्टम बनाया है, पूरा उनका डैशबोर्ड है। तो उन्होंने सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया है और वो बहुत अच्छे टेक एक्सपर्ट रहे हैं। पिछली कंपनियों में भी बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है, फिर उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। माशाल्लाह वो हर साल लीप में भी जाते हैं, जो जिद्दा में, सॉरी रियाद में होती है, सऊदी में। तो काफ़ी बड़े स्किल पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर द राइट पीपल टू सपोर्ट यू, अगर आपने उनको या उस जैसे सोल्यूशन को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप यूनिटी रिटेल को कॉन्टैक्ट करें और उनको जरूर एक्सप्लोर करें, बिकॉज आप बहुत बड़े
लेवल पे काम कर रहे हो, छोटा लेवल है नहीं माशाल्लाह, तो बड़े ब्रांड्स को ही वो कैटर करते हैं, बहुत अच्छे से कैटर करते हैं. सो कमिंग बैक टू द वेरी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, तो पाकिस्तान में ब्रांड चला रहे हैं, अमेजोन पे भी ब्रांड चला रहे हैं. सिंस यू मैंशनड अर्लियर एज वेल दैट आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की, तो जो सक्सेसफुल सेलर्स नहीं बन पाए हैं अभी तक, या जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने भी एक स्ट्रगलिंग जर्नी गुजारी है, आई नो योर जर्नी. सो उस लिहाज से तारिक क्या रिकमेंड करोगे, क्या मशवरा दोगे एस्पायरिंग सेलर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को जो इसमें काम करना चाहते हैं, नॉट स्पेसिफिकली लेदर जैकेट्स, बट एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, चाहे वो अमेजोन हो चाहे ई कॉमर्स हो. आपने क्या सीखा और आप क्या मशवरा देंगे कि यार मैं ये मारे खा खा के आया हूँ भाई, मुझे लगता है कि आपको ये सीखने से ये नतीजा मिला है और आपको ऐसे काम करना चाहिए. क्या अपनी, इसमें ही सवाल जोड़ देता हूँ, क्या अपनी टीम हायर करनी चाहिए या आउटसोर्स करके एजेंसीज के साथ काम करना चाहिए? बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? सर इसमें एक दो स्टेप्स हैं. सर पहली बात तो ये है कि सर जो आजकल जो इशू है ना कि लोग बहुत कम लर्न करते हैं, कुछ लर्न करने का हम फौरन अर्निंग पे आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही अगर मुझे अमेजोन पे काम करना है या किसी भी प्लेटफॉर्म काम करना है, मैं उसका A to Z पहले उसको लर्न करूंगा. वो लर्निंग मेरी पूरी हो जाए, उस पर एक्सपर्टीज हो जाए, फिर हम कोई चीज़ लॉन्च करेंगे. ऐसे ही एक बात हो गई. सेकंड बात ये सर ये है कि सर हर काम सर बहुत टाइम मांगता है. हम 2025 में आ चुके हैं, ऑनलाइन मार्केट जो है ना बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे हम बाद में आ रहे हैं. ऐसे ठीक है सर. ऐसे सर आपने एक तो पहले पूरा लर्न करना पड़ेगा, फिर आपके जेब में कैश फ्लो हो. ठीक है, एक मार्केट में आपने सस्टेन करना है. आप अकेले तो नहीं है, ये आपको ऐसा प्रोडक्ट लेगा मार्केट में हो ही नहीं, वो मोस्ट ट्रेंड पे आ जाए. ऐसे ही ये बहुत कम केस होता है. ऐसे ही अदरवाइज सर आपने पहले पूरा लर्न करना पड़ेगा, फिर एक अच्छी खासी कैपिटल लेके आप मार्केट में जाएंगे. ठीक है सर. जहाँ तक बात रही एजेंसी या अपनी टीम, तो इसमें दो बातें हैं. स्टार्टअप में है तो एजेंसी को हायर कर लें, बट आपको काम आता होगा सर तो आप एजेंसी को पकड़ सकेंगे कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. हमारा इशू किया कि वो एक दो वीडियो देखी, कुछ सीखा और एजेंसी को हायर कर रहा है, तो बोलते हैं एजेंसी सही काम करती नहीं है. एजेंसी तो अपनी एफर्ट लगा रही है, आपके इल्म में है नहीं काम कैसे करना था, या काम क्या है. 100% सर पहले महीने में सर आप करेंगे मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, मेरा प्रॉफिट बन जाए, सर ये बहुत बहुत रेयर सीन है. ऐसा यूजुअली होता नहीं है. ऐसे ही तो सर आपने पूरा लर्न करें. ठीक है, फिर वो आपके ऊपर है कि अगर आप टीम अफोर्ड कर सकते हैं पूरी टीम अफोर्ड करें. वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है. एजेंसी आपको वन हाउस में सब काम दे देगी. ऐसे ही ठीक है, एजेंसी में आपके पास सब मिल जाएगा. एड चलानी हो, कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हो, फोटोशूट हो, वो सब आपको वन हाउस में मिल जाता है. आप खुद ही हायर करेंगे तो वो लंबा एक्सपेंस है, वो आपके ऊपर है. बट आपको सर काम आना चाहिए. आप पहले पूरा लर्न करेंगे, फिर इसमें आएंगे. 100%. I think this is the best advice one can give, honestly, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, तो मुझे यही नज़र आता है कि यार जो लोग एजेंसीज़ की या इवन अपने एम्प्लॉयज़ की भी खामियां या उनकी गलतियां निकाल रहे होते हैं, उनको अक्सर को नॉलेज नहीं होती. Exactly. उनको खुद नहीं पता पीपीसी में टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, सीपीसी क्या है, सीटीआर क्या है, क्या बढ़ने से क्या कम हो रहा है, क्या कम होने से क्या बढ़ रहा है. दे हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो वहाँ पर ही जो है वो गैप क्रिएट होता है. वहीं पे फिर जो है ना वो बेचारे जो एजेंसी वाले हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो बदनाम हो जाते हैं, इनको काम नहीं आता. तो सबसे पहले तो आपको उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है, तो आप कैसे जज कर सकते हो, किसी को एवेल्युएट कर सकते हो? सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एवेल्युएट. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस वन कैन गिव. सो फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? आई थिंक आप उसको एक्सपोज पब्लिकली नहीं करना चाहोगे, लेकिन वैसे क्या सोच रहे हो? अमेजोन के अलावा और मार्केट प्लेसेस पे अमेजोन के एक्सप्लोर करना है, या और मार्केट प्लेसेस अमेजोन के अलावा देखनी है, या अमेजोन की ही दूसरे रीजन्स को देखना है? क्या एक्सप्लोर कर रहे हो फ्यूचर में, क्या देख रहे हो? अभी जो मेन गोल है वो तो ये है कि जो मेरा वॉल्यूम अमेजोन पे है ना, उसको लेके आना अपनी वेबसाइट पे लेके आना. वेबसाइट तो अपनी वेबसाइट है वो मेरी ऑडियंस है 100%. अभी जो ऑडियंस है वो अमेजोन की बिल्ड हो रही है, 100%. अमेजोन के थ्रू आ रही है. सर जो मेन गोल जो सब इन फ्यूचर में सोचा हुआ है कि इतनी इंशाल्लाह इतनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है. ये मेरी ऑडियंस है. बिल्कुल ऐसे. इसके बाद सर पूरा वर्ल्ड रखा हुआ, यूके है, यूरोप है, उसको भी ट्राई करना है इंशाल्लाह. ऐसे वो सर आगे ही गोल है. जो मेरा मेन फोकस और जो मेन पर्पस यही है सर कि गूगल एड्स वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह सर उस पर मार्केटिंग करके सर जो मेन जो है ना पॉइंट अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है. जो मेरी जिल्द की ऑडियंस हो मेरी वेबसाइट पर आ रही है. बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल ऐसे. आप लोगों को तो मैं पाकिस्तान में तो खैर माशाल्लाह एड्स देखते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे जिल्द के एड्स आते रहते हैं. इवन कोई भी लेदर की प्रोडक्ट खोलो तो जिल्द का एड आता है पहले. तो पता नहीं वो खतरनाक मार्केटिंग कर रहे हो शायद. तो अच्छा सही है आई थिंक. और एनी प्लान्स टू एक्सप्लोर एनी अदर कैटेगरी अदर देन लेदर? इसका कोई प्लान है फ्यूचर में? अभी तो सर ऐसा कोई प्लान नहीं है. अच्छा. हमने लेदर के अंदर और बहुत चीजें ट्राई करी है. हम अमेजोन में लेदर स्कर्ट सेल कर रहे हैं, और उसके बैग्स हो गए, उसके रग्स हो गए, इनका बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत ज्यादा रिस्पांस. तो लेदर के अंदर और बहुत कुछ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. अभी लेदर लॉन्ग बूट्स वगैरह होते हैं, ये सर्दियों में बड़े क्रेजीज की सेल है.
ऐसे कभी ट्राई करा नहीं सर। लेदर करना था, बहुत कुछ ट्राई करना है, बट फिलहाल तो लेदर के अंदर ही क्योंकि मुझे अपनी एक्सपर्टीज है, मेरी अपनी स्किल अच्छी है। सो जो आपने लास्ट क्वेश्चन था सर, उसमें एक बात ये ऐड कर दूं मैं, एक इशू भी है ना कि लोगों की उस पर एक्सपर्टीज नहीं होती। एक्सपर्टीज नहीं है। जैकेट बेच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लेदर क्या होता है, मैं किसी और से बाय करके ले रहा हूँ, ऐसे जो वो दे रहे हैं मैं उस पर एतमाद कर रहा हूँ, 100%। तो जो मेरी एक्सपर्टीज लेदर पे सर अभी बहुत अच्छी है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, है। मैं उसी को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूंगा, उसी के अंदर और प्रोडक्ट निकालेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो ये प्लान है। जबरदस्त। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपकी इस पॉडकास्ट को देख के इंस्पायर होता है, कहता है मैं भी लेदर जैकेट का काम करूंगा, तो क्या एक लेमैन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं और वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, तो क्या वो भी लेदर जैकेट का काम शुरू कर सकता है? सर कर सकता है सर। उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एक तो खुद उसको ये काम करना हो, ठीक है, फोकस होकर मुझे यही करना है, ऑप्शन बी पे ना है कि चल गया तो ठीक है, चल गया तो ठीक otherwise निकल जाऊंगा। है, जान लगानी पड़ती है, यानी कि उसको मारते रहना है या उस वक्त तक बर्न करते रहना जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। सर पहला पॉइंट सही है सर, दैट्स हाउ कि आप ऑप्शन बी ना हो, या आपका ये वाहिद वन ऑप्शन हो, ओनली ऑप्शन हो, ऐसे ही तो आए, ऐसे अच्छे वेंडर्स भी मिल जाते हैं आपको। ऐसे और सेकंड सर बात ये सर कि लेदर नीश सर मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत आपको चाहिए कैपिटल, तो कैपिटल भी हो जाए, हैवी कैपिटल। हाँ बिल्कुल ऐसे सुनते थे कि इतने पैसों से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं पॉसिबल पॉसिबल, स्टार्ट हो जाएगा, चलेगा नहीं, मतलब स्टार्ट हो जाएगा और स्केल हो जाएगा में फर्क है, बहुत फर्क है, क्योंकि स्टार्ट हो जाके वो आपने इसको स्टार्ट किया सर, ऑन किया, इंजन हो गिर गया, एक फोटो खींचे, हाँ एक अपना पेज बनाया, हाँ, उसको लाइव कर दें, ऐसे स्टार्ट हो गया। अब ऑर्डर्स के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग में एफबीए के बगैर एफबीए ऑर्डर्स बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो है। हाँ तो लोग कह रहे हैं सर हमें जैकेट एक दिन में मिल रही है, हम 7 दिन का वेट क्यों करेंगे? ऐसे ही सिंपल सी बात है, ऐसे ही कि 100%। मैं 7 दिन वेट क्यों करूं? ऐसे मुझे एफबी पे ऑन द स्पॉट प्राइम मिल रहा है, हाँ आधे एक घंटे में भी गया यूएसए, सर 1 घंटे में पार्सल घर पहुंचता है, कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ जगह में ऑप्शन दे रहे हैं कि 3 घंटे में चाहिए है कि 6 घंटे में चाहिए है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? ऐसे ही बिल्कुल, आई थिंक 100% कैपिटल जरूरी है, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि हम लोग देखें हमेशा से, ऑब्वियसली ये भी उसी दौर से गुजरे हैं जब इन्होंने अमेज़ॉन की चीज़ें देखी, सीखी, समझी, और ये देखते थे कि भाई सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, इतने पैसे लगा के जो है ना वो इतनी सेल आ जाती हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बट वो जो इन्वेस्टमेंट बताई जाती है ना, वो एक इनिशियल बजट होता है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस को कंटिन्यूसली कैश फ्लो चाहिए। मैंने अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर मेजॉरिटी लोगों को फेल होते हुए देखा। एक तो पहला रीजन प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट कर ली, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट की वजह से वो पूरा का पूरा कारोबार जो बिल्ड हो रहा था, वो जिस स्टेज पे जा रहा था वो भी नहीं बिल्ड हो सका। जो मार्केटिंग की एफर्ट थी वो भी आप उसको वापस रीगेन नहीं कर सके, क्योंकि आपके पास मजीद पैसा लगाने के लिए था ही नहीं। आप 25-30 हज़ार डॉलर के जंगल में फंस गए, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सके, क्योंकि आपने बोला यार आपने तो इतना ही बजट बोला था और मैंने इतना ही बजट रखा हुआ था। तो कारोबार कभी भी एक स्पेसिफिक बजट में नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस कैश फ्लो, कंटिन्यूस पंपिंग, कंटिन्यूस स्टॉक, पीछे भी बन रहा हो, रास्ते में आ रहा हो, ये तरीका है। पीछे ही बन रहा हो। यूटोपिया की कामयाबी की वजह क्या है? यही तो वजह थी ना यार, यूटोपिया की कामयाबी की वजह यही थी कि भाई वो सिर्फ उस स्टॉक पर रिलाई नहीं कर जो एफबी पे पड़ा है, पीछे रास्ते में भी आ रहा है, बन भी रहा है, वो एक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। क्योंकि ये पैसा तो जो ब्लॉक हो रहा है इस पूरे सर्कल के अंदर या इस ट्रांजिट के अंदर, वो पैसा तो ब्लॉक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी है और वो ब्लॉक भी हो रही है। ये नहीं कि मेरे 50 लगे तो 50 ही रिटर्न हो गए। कारोबार की बेसिक नहीं समझ आती लोगों को। सर वो एंड ही और आप काम करना है, ऐसे ही। पॉसिबल नहीं है ये। So I think this is really good. I wish you good luck, तारिक। I think आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, and I would really want कि आप लोग और भी बड़ा करो, पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स में ही इंशाल्लाह आओ, लेदर के अंदर भी। और अमेज़ॉन पे तो आप लोग माशाल्लाह कर रहे हो, बट आई वुड से कि आप अमेज़ॉन में और भी मार्केट एक्सप्लोर करें और भी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं। एक आखिरी बिल्कुल आखिरी सवाल कि टिकटॉक शॉप के बारे में आप क्या कहोगे? बड़ी हवा चली हुई है, हर बंदा बोल रहा है टिकटॉक शॉप कर लो, अमेज़ॉन छोड़ो। सर हमने तो ट्राई नहीं करा, ट्राई नहीं किया। उसकी हवा बहुत चल रही है, बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सर उसमें इशू ये हमारा प्रोडक्ट है ना सर, वो महंगा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है। सर यूजुअली टिकटॉकर्स हैं हाँ, जो उस पे जो एड चल रही, जो मार्केट है उसकी, जी जी, वो है चीप प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट है। सर हमारा प्रोडक्ट है 149 159। ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है सर। टिकटॉक पे इसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, मगर सर आपकी बात सही है, बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखो वो टिकटॉक शॉप कर रहा है। इवन एक इन्फ्लुएंसर हायर कर लो और अपना एक अच्छा डिजाइन उसके थ्रू मार्केट कर लो। आई थिंक यू नेवर नो कि एक दिन में मतलब 1000 जैकेट बेच जाए। सर ट्रेंड का कोई ऑप्शन नहीं है, जो चीज ट्रेंड में आ जाए सर वो तो ट्रेंड में आ जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बट सर हमने इसको ट्राई किया नहीं है, सुना बहुत हमने भी इसका, इंशाल्लाह ये हमारे प्लान्स के अंदर है, इसको ट्राई करना है। बट इतना हम सर, इतना हमें जो मार्केट लोगों से मिले हैं, जो हमने इसका डेटा लिया है सर, जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, उसका अच्छा रिस्पांस है एज कम्पेयर टू महंगे प्रोडक्ट्स के।
तो जो आप देखेंगे मोस्टली जो चीज़ चल रही है ना वही चल रही है जो चीज़ चाइना से आती हैं, जो बहुत कॉमन यूज में है और बहुत सस्ते प्रोडक्ट है, तो वो बहुत ट्रेंड में आती है एकदम से। जबरदस्त, दिस इज ग्रेट यार। आई थिंक मज़ा आया यार। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट नॉलेजेबल पॉडकास्ट विद तारिक। सो आप सब लोग जो भी अभी तक नहीं जानते थे तो जल्द को फॉलो करें और उसकी प्रोडक्ट्स खरीदें पाकिस्तान में। हमें अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग का मसला पता है क्या है, हम लोग शशके के चक्कर में ये ब्रांड वो ब्रांड बाहर का ब्रांड ले लेते हैं, इसको प्रमोट कर देते हैं, बट हमें अपने लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट करना चाहिए जो पाकिस्तान में बन रहा है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, इसको भी तो आगे लेके जाओ ना यार। दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करना कोई बुराई नहीं है, बट हमारे अपने ब्रांड्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ कि हमें अपने लोकल ब्रांड से भी परचेजिंग करनी चाहिए, रादर हम फ्लैक्स करें कि मैंने भाई वो जो है ना वो H&M के कपड़े पहने और मैंने फला के कपड़े लिए हैं, हमने फला से जो है वो शूज़ ले लिए हैं, लुई विटॉन का बैग ले लिया है। ठीक है यार, हमारे पास भी ये ब्रांड्स बन रहे हैं, ये ब्रांड भी तो कल को लुई विटॉन बन सकते हैं ना यार। ये भी तो वहीं से शुरू हुए थे जहाँ से वो शुरू हुए थे। तो वो गैराज बेस्ड बिजनेस कहते हैं ना कि मैंने अपने बेसमेंट में स्टार्ट किया था, गैराज में स्टार्ट किया था। तो छोटे छोटे दुकानों से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होती हैं। तो इंस्पायर करना चाहिए और अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसके बड़े फेवर में हूँ। आई थिंक हम सबको इस पर करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तारिक। आई थिंक दिस इज़ बीन अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट। काफ़ी मज़ा आया, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप कि हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल कॉन्टेंट आपके लिए मज़ीद लेकर आएंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir.